Hello students, Namaste to all of you. Till now we have read the play Mother's Day by the page number 49. The students who have not watched the previous videos, I just request them to kindly watch those videos. The links are given to you in the description box. So please ensure to watch those videos and only then to proceed to this one. Now let's continue from the page number 50. तो पेज नंबर 50 में हमने मिसेस फिट्जरल्ड का जो है यहाँ पे डायलॉग हम देख रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे चाहे हम लिखा यहाँ पे ये हुआ है कि मिसेस फिट्जरल्ड का डायलॉग है, बट क्योंकि पर्सनैलिटीज़ एक्सचेंज हो चुकी हैं तो फिट्जरल्ड में मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी है और मिसेस पियर्सन में मिसेस फिट्जरल्ड की पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो अभी हम जब ये डायलॉग पढ़ेंगे तो ये एक्चुअल में बोल मिसेस पियर्सन रही हैं, पर ये मीन्स की बॉडी जो है वो मिसेस फिट्जरल्ड की है, पर्सनैलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ था, तो आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा से बता रहा हूँ। तो मिसेस फिट्जरल्ड टू जॉर्ज एंड डॉरिस, नाउ लिसन यू टू, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्स। अब ये इनसे गलती से मिसेस फिट्स निकल गया, क्योंकि ये बात इनको पता है कि पियर्सन में जो पर्सनैलिटी है वो मिसेस फिट्जरल्ड की है, तो वो अपने आप को इमीडिएटली करेक्ट करती हैं। शी करेक्ट्स हर सेल्फ हेस्टीली, बहुत तेज़ी से करेक्ट करती हैं, मतलब वो नहीं चाहती कि उनको इसकी भनक लगे कि वो अपनी पर्सनैलिटीज़ एक्सचेंज कर चुके हैं। विद मिसेस पियर्सन, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड। गो ऑन प्लीज, आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट regret it. There is something here that only I can deal with. George, rising. I'm glad somebody can, cause I can't. Come on, Doris. अब जॉर्ज जो है मिसेस पियर्सन के जो हस्बैंड हैं, कहते भाई मैं तो भी इसको सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे तो खुशी होगी अगर कोई इस सिचुएशन को ठीक कर सकता है, तो मैं तो इस बात से खुश हूँ। आई एम ग्लैड समबडी कैन, कि कोई तो है जो इसको टैकल कर सकता है। जॉर्ज एंड डॉरिस एग्जिट लेफ्ट, तो एग्जिट लेफ्ट सॉरी, तो जॉर्ज और डैरिस जो हैं वो लेफ्ट से एग्जिट कर जाते हैं, मतलब बाहर को चले जाते हैं। एज दे गो, मिसेस फिट्जरल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स। शी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग। वो ईगरली उनको इस बात के लिए कन्विंस करती हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी जो है फिर से मीन्स की चेंज कर लें और अपनी अपनी बॉडीज़ में वापस आ जाएं। तो मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं, मिसेस फिट्जरल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड में कौन है? पियर्सन। तो पियर्सन बोल रही हैं मिसेस फिट्जरल्ड को, जो कि पियर्सन में है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी आप कंफ्यूज होने वाले हो, बट अगर आपको पता है कि फिट्जरल्ड पियर्सन है, पियर्सन फिट्जरल्ड है, तो ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे की बॉडीज़ के अंदर है। ठीक, तो मिसेस फिट्जरल्ड में पियर्सन है, तो कह रही है मिसेस फिट्जरल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं राइजिंग, उठते हुए, वाई, क्यों? मिसेस फिट्जरल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया। आई कैन सी दे आर ऑल मिसरेबल एंड आई कॉन्ट बियर इट, और मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और सहन नहीं कर सकती। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, वो कहती हैं थोड़ा सा इनको और ज़्यादा अगर हम इस तरह का ट्रीटमेंट दें तो इनके लिए अच्छा होगा, मतलब ये काफ़ी अच्छा लेसन इनको मिल जाएगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, हम ऑलरेडी बहुत अच्छा डिफरेंस बना चुके हैं, मतलब इनको काफ़ी अच्छा एक लेसन दे चुके हैं। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, अब वो टेबल के राइट तरफ होती हैं और बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, नो, I can't stand any more of it. I really can't. We must change back. Hurry up. Please, Mrs. Fitzgerald. Mrs. Pearson, well, if you insist. Mrs. Fitzgerald, yes, I do. Please, please. She stretches her hands across the table eagerly. अब वो अपने हाथों को स्ट्रेच करती हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ाती हैं। मिसेस पियर्सन टेक दैम, मिसेस पियर्सन उनके हाथ को पकड़ लेती हैं, जैसे उन्होंने एक दूसरे को हाथ को पकड़ के बिल्कुल ही स्टिफ पोजीशन में चले गए थे, लेग्स पोजीशन में चले गए थे, वैसे ही अब दोबारा से उसी पोजीशन में चले जाएंगे और वापस अपनी अपनी बॉडीज़ में आ जाएंगे। मिसेस पियर्सन,
क्वाइट नाउ, रिलैक्स। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड स्टेयर एट ईच अदर। अब मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड जो हैं वो एक दूसरे को घूर रही हैं, क्योंकि अब फिर से पर्सनैलिटी मतलब सोल जो है वो चेंज होने वाली है। मटरिंग, देखो इंग्लिश में 3 वर्ड हैं जो कि इनके मीनिंग में बहुत ज़्यादा मिक्स मिंगल करते हैं हम। एक तो है विस्परिंग, खुसफुसाना, एक होता है मरमरिंग, एक होता है मटरिंग, है ना। मरमरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। मटरिंग मीन्स कि अगेन सम सॉर्ट ऑफ अनक्लियर साउंड, जो कि क्लियर ना हो, एग्जैक्टली एज बिफोर। तो जैसे उन्होंने पहले बोला था कुछ स्पेल, कोई मैजिकल स्पेल था जो उन्होंने बोला, वैसा ही मैजिकल स्पेल ये दोबारा से बोलती हैं। अब देखो इसमें ना एक जो मैजिकल स्पेल यूज़ किया लम, ये एक्चुअल में हिंदू माइथोलॉजी में ये मूलाधार चक्र जो हमारा होता है तो उसका मंत्र है, उसका बीज मंत्र है। ये हमारी बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, इसको रूट चक्र भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले जब ये फर्स्ट पार्ट जब इसकी वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था कि इसमें ईस्ट का कंसेप्ट जो है काफ़ी लिया गया है। जैसे कि फॉर्च्यून टेलिंग के बारे में बताया है, सोल एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें ईस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस थी। और उन्होंने कहा भी था स्टार्टिंग में कि उन्होंने ये चीज़ें ईस्ट से सीखी हैं, है ना। मीन्स कि इंडिया जैसे है बाकी कंट्रीज़, क्यों यहाँ पे ये जो चीज़ें थी काफ़ी प्रोमिनेंट थी। चलो ये तो एक तरह का हम फिक्शन ही है, हम इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। जस्ट आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैंने ये आपको बात बता दी। तो यहाँ पे अब ये मैजिकल स्पेल है एरेस्थडम, एरेस्थलम, एरेस्थलम डम बोना। ठीक है, तो ये इस तरह का मैजिकल स्पेल इन्होंने बोला है। मीनिंग कुछ नहीं है इसका, वैसे ही जस्ट एक मैजिकल स्पेल है तो वैसे ये बोलते हैं। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, गोइंग लेग्स, बिल्कुल स्टिल, एंड देन कमिंग टू लाइफ, दोबारा से लाइफ में आ जाते हैं। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज। अब ये एक दूसरे की पर्सनैलिटीज से वापस अपनी अपनी पर्सनैलिटीज में आ चुकी हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, ओह वेल आई एंजॉयड दैट। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट। मिसेस फिट्जरल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। अब वो कहती है भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, else it will all have been wasted. Mrs. Pearson, I'll try not to. Mrs. Fitzgerald, they have not had as long as I would like to have given them another hour or two. Rough treatment might have made it certain. तो वो कहते हैं कि मैंने उतना नहीं उनके साथ उतना रफ ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब वो चाहती थी कि 2 आवर अभी और उनको इस तरह का ट्रीटमेंट अगर मिलता तो ये बात सर्टन हो जाती कि वो आगे से तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव फ्यूचर में ना करते और तुमसे ज़्यादा बेनिफिट ना लेते और तुम्हारी रिस्पेक्ट जो करना भूल गए थे उस चीज़ को बिल्कुल ही उन्होंने कहा कि मैं एकदम से सेट कर देती, वो चीज़ दोबारा से वैसी नहीं होनी थी। तो मिसेस फिट्जरल्ड कह रही हैं कि मुझे 2 आवर्स और चाहिए थे और मैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट कि वो दोबारा से फिर से सेल्फिश ना हो जाए, अपनी मदर के बारे में ज़्यादा ना सोचें, सोचना बंद ना कर दें, मीन्स तो कुछ ऐसा। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कहती मुझे इस बात की श्योरिटी है कि अब वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कुछ जो हुआ है इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगी। मिसेस फिट्जरल्ड, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर गॉन फॉर। मिसेस पियर्सन with spirit, it's all right for you, Mrs. Fitzgerald, after all they aren't your husband and children. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं भाई आपके लिए ये चीज़ें कहना बहुत आसान है, बट क्योंकि ये आपके बच्चे नहीं हैं, आपका पति नहीं है, तो आप ये चीज़ों को बिल्कुल मीन्स की ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं करती हैं। क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड ने कहा कि डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन, अपनी एक्सप्लेनेशन मत देना, ज़्यादा माफ़ी वगैरह मत मांगना। तो मिसेस पियर्सन उसी के रिस्पॉन्स में ये बोल रही हैं कि तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। ठीक है, फिट्जरल्ड इम्प्रेसिवली कहती हैं नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम। कि भाई मेरी बात सुन, तूने खुद कहा था कि जो तुमने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को स्पॉइल किया, एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू। एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशंस,
and you will be straight back where you were. I'm warning you, dear. Just give them a look, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be. And it ought to work. Anyhow, we can test it. Mrs. Pearson, how? Mrs. Fitzgerald, well, what is it you would like them to do that they don't do? Stop at home for once. Mrs. Pearson, yes, give me a hand with supper. अब कहते हाँ, जैसे कि मुझे वो रात के खाने में मेरी हेल्प करें, मुझे किसी तरह की। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहते हैं एनीथिंग, हाँ किसी भी तरह की हेल्प तुम इनसे ले सकती हो। यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट, जो तुम्हें अच्छा लगे, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। मिसेस पियर्सन हेजिटेटिंग, वेल येस, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रूमे, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। तो वो कहती हैं कि रूमे के गेम वो खेलना चाहती हैं, पर वो कभी भी नहीं खेलनी एक्सेप्ट एट क्रिसमस। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं गेटिंग अप, दैट्स ऑल, सॉरी दैट विल डू देन, कि ये चीज़ तो अब आपको काम करेगी। शी मूव्स टूवर्ड द डोर, लेफ्ट देन टर्न्स, बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैव हैड इट। शी opens the door calling, "Hi, you can come in now." Coming away from the door and moving right slightly, quietly, but remember, a firm hand. George, Doris, and Cyril file in through the doorway, looking apprehensively at Mrs. Pearson. I'm just off to let you enjoy yourself. The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles, much relieved. They smile back at her. Doris, anxiously, yes, Mother Pearson, smiling. Seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. Mrs. Fitzgerald, giving a final warning. Remember, वो जाते वक्त फिर से एक फाइनल वार्निंग देती हैं, याद रखना मेरी बात। मिसेस पियर्सन इशारा करती हैं नोड करते हुए, नो ऑब्जेक्शन आई होप। जॉर्ज humbly, no, Mother, whatever you say. Mrs. Pearson, I thought we would have a nice family game of roomie and then you children could get the supper ready while I have a talk with your father. तो वो कहती हैं कि जब तक मैं तुम्हारे फादर से बात करती हूँ तब तक आप मेरे लिए सपर मीन्स डिनर जो है हमारे लिए रेडी करो। जॉर्ज, सूट्स मी। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू, अब तुम दोनों के लिए। तो साइरल कहते हैं yes, that's all right. Doris, well. Mrs. Pearson, what? Speak up. तो मिसेस पियर्सन कहते हैं क्या कहना चाहते हो बताना। डॉरिस, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, हाँ ये अच्छा होगा। पियर्सन, गुड बाय मिसेस फिट्जरल्ड, कम अगेन सून। फिट्जरल्ड, यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। मिसेस फिट्जरल्ड एग्जिट्स लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टन फॉल। तो ये जो मदर है उनके आसपास जो फैमिली पूरी इस तरह से एक राउंड की तरह खड़े हो जाते हैं, जैसे लास्ट में जब प्ले ख़त्म होता है तो मोस्टली सारे कैरेक्टर्स खड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही वो एक जेस्चर उन्होंने दिया है। और मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो उनको कहती हैं कि हैव अ नाइस टाइम, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें अपनी मदर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात उनके काम को रिकॉग्नाइज हमें करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो तो घर में ही रहते हैं सारा दिन, पर घर में भी करने लायक बहुत सारे काम होते हैं और कई बार हम उन चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और यही एक चीज़ हमें बताई गई है कि हमको इस बात को समझना होगा दैट द लेडीज़ हु आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर अस, दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। उनको उनके वर्क के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। यही एक बहुत अच्छा एक मैसेज हमें कन्वे किया गया है। ये चैप्टर तब तक ही हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम इसमें से कोई एक चीज़ इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करें और थोड़ा सा अपनी मदर्स की लाइफ को ईजी बना सकें। आप किसी काम में उनकी हेल्प कर सकते हो, जो घर में वो कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा कोई काम आप भी कर सकते हो जिसमें उनकी हेल्प मिल जाएगी। वो एक जो स्माइल होगी आपकी मदर की वो प्राइसलेस होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि आप वर्ल्ड की किसी चीज़ के साथ उसकी कीमत को नहीं आंक सकते हो। तो आई होप कि आप
ज़रूर इस अच्छे मैसेज को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे। कोई एक अच्छा काम, कोई एक घर का काम जो है, अगर आप जो आप कर भी सकते हो और जिसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।